मॉन्स्टर क्रूअल लव एप 11-20। विश अर्नव की गोद में सिर छुपाए रो रही थी। विश रोते हुए अंडरस्को कयो भाई क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते जो मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो। विश की बात सुनकर अर्नव का दिल पसीज गया था। अर्नव विश का सिर सहलाते हुए अंडरस्को जाना ये कैसी बातें कर रही हो, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन प्यार कर सकता है। विश आंखें झपकाते हुए अंडरस्को फिर मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। अर्नव विश पर ब्लैंकेट डालते हुए अंडरस्को जाना सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मैं जल्दी लौंडे आऊंगा और तुम जो बोलोगी मैं वही लाऊंगा तुम्हारे लिए। विश हाथ बढ़ाते हुए अंडरस्को पक्का आप जल्दी आ जाओगे और जो मैं बोलूंगी वो लाओगे मेरे लिए। अर्नव अपना हाथ विश के हाथ कर रखकर अंडरस्को पक्का प्रॉमिस जाना। विश एटीट्यूड से अंडरस्को ऑक विश खुराना आपको जाने दे रही है पर जल्दी वापस आ जाना वरना आप तो विश को जानते हो विश दुबई पहुंच जाएगी समझे। अर्नव विश के बालों पर किस करके अंडरस्को दैट्स माई लिटिल प्रिंसेस विश मुस्कुरा कर ब्लैंकेट और लेती है और अर्नव कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव ने विश को ये बात बताने से पहले ही डिनर करवा दिया था क्योंकि उसे पता था कि विश ये बात सुनकर खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अर्नव अपने रूम में जाकर पैकिंग करने लगता है। वही अश्वथ को भी बेसब्री से कल का इंतजार था। सुबह का वक्त, दिल्ली एयरपोर्ट। विश की आंखें नम थी, वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। अश्वथ भी विश को ही देख रहा था। अर्नव अश्वथ के कंधे पर हाथ रखकर अंडरस्को प्लीज जाना का ख्याल रखना, उसे गुस्से में हर्ट मत कर देना। अश्वथ धीरे से अंडरस्को आई नो वेरी वेल एंड यू डोंट वरी। अर्नव विश को गले लगा देता है और बालों पर किस करता है जिसे देखकर अश्वथ की मुठ्ठियां कस गई। अश्वथ मन में अंडरस्को बस कुछ वक्त बेबी फिर मेरे सिवा कोई और हाथ नहीं लगा पाएगा। अर्नव कुछ देर विश के साथ रहता है फिर वो मन मारकर अपने प्राइवेट जेट की तरफ चला जाता है। विश बस अर्नव को ही देख रही थी और ये बात अश्वथ को खटक रही थी। अर्नव अपने जेट में चला जाता है और आखिरी बार विश को बाय कर देता है, बदले में विश एक स्माइल कर देती है और अर्नव भी जानता था कि ये प्यारी सी स्माइल फेक है। देखते ही देखते जेट ने उड़ान भर दी और विश की आंखों में जो रुके हुए थे वो बस बह निकले और विश जोर जोर से रोने लगी। विश ने मास्क लगाया हुआ था, उसकी लाल लाल आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्नव ने कुछ नहीं कहा, बस विश को अपनी बाहों में उठा लिया। औकात कार में आकर बैठ गया। विश ने अपना सिर अश्वथ के सीने में छुपा लिया था और सुबक रही थी। अश्वथ सर्द आवाज में अंडरस्को बस बेबी अब और नहीं रोना है तुम्हें, समझी। विश हिचकी लेते हुए अंडरस्को भा भाई। अश्वथ विश का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए अंडरस्को बेबी अर्नव आ जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास तो तुम किसी के बारे में मत सोचो। और अश्वथ का बोलने का तरीका इस तरह का था कि विश कुछ बोल ही नहीं पाई, बस चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद विश सिर उठाकर अश्वथ को देखती है और आंखें झपकाते हुए कहती है अंडरस्को आप मुझे कॉलेज छोड़ दो ना। अश्वथ छोटी सी स्माइल करके अंडरस्को ऑक बेबी। विश भी स्माइल करने लगती है। कुछ समय बाद कार कॉलेज के सामने रुकती है। विश उतरने लगती है कि तभी अश्वथ उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और अपनी गोद में बिठा देता है। विश हैरानी से अंडरस्को क्या हुआ, जाने दीजिए ना। अश्वथ विश के होठों को देखते हुए अंडरस्को बेबी ऐसे नहीं, अभी एक काम करना है बोलकर अश्वथ विश के होठों पर होठ रख देता है और किस करने लगता है। विश भी अपनी आंखें बदम कर देती है और अश्वथ के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है। इससे अश्वथ बेहद खुश हो गया और विश के होठों को स्मूच करने लगता है। अश्वथ को काफी समय हो गया था विश को किस करते करते, लेकिन वो विश को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब विश को अपने होठों पर दर्द हो रहा था पर अश्वथ उसे नहीं छोड़ रहा था। काफी देर बाद जब अश्वथ को रियलाइज हुआ कि विश सांस नहीं ले पा रही है तो अश्वथ विश के होठों को छोड़ देता है। अश्वथ के छूते ही विश गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, मानो अभी बेहोश हो जाएगी। अश्वथ उसे सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। अश्वथ डेविल स्माइल करके अंडरस्को बेबी अभी तो मैंने सिर्फ एक किस किया है और ये हालत हो गई, अगर मैं आगे बढ़ गया तो क्या होगा तुम्हारा। हाँ विश नासमझी से अंडरस्को अगर आप इतनी देर तक मुझे किस करेंगे तो मैं सासम कैसे लूंगी। हाँ अश्वथ कुछ नहीं कहता, बस विश को गले लग जाता है और अचानक दर्द भरी आवाज में कहता है अंडरस्को बेबी मुझे कभी छोड़ मत जाना वरना मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। विश अश्वथ की पीठ सहलाकर अंडरस्को नहीं मॉन्स्टर, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और कुछ समय तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। विश अश्वथ से अलग होकर अंडरस्को अब मैं जाऊं वरना लेट हो जाओगी ना। अश्वथ हल्की स्माइल करके अंडरस्को ऑक बेबी मैं तुम्हें लेने आऊंगा।
विश एक प्यारी सी स्माइल करके चली जाती है। विश के जाते ही अश्वथ के चेहरे पर जो प्यार भरे इमोशंस थे वो अब बिल्कुल सर्द हो गए थे। विश जैसे ही कॉलेज के अंदर जाती है, अश्वथ की कार वहां से निकल जाती है। विश अपने में खोई हुई अपनी क्लासेस की तरफ जा रही थी कि तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। विश के दम से उछल जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। विश हैरानी से अंडस्को राही राही हंसकर विश को गले लगा कर अंडस्को, अरे हाँ रैबिट मैं हूँ, तुम इतना डर क्यों गई? हाँ। विश हल्का हंसकर उसे गले लगा लेती है और अलग होकर कहती है, अंडस्को पागल लड़की, इस तरह से कोई डराता है क्या? मुझे मिनी हार्ट अटैक आ जाता। राही विश की बाह पकड़ कर अंडस्को, अरे मेरी जान तू ऐसा क्यों सोचती है, मैं हूं ना, तुझे बचा लूंगी। राही की बात पर विश पेट पकड़ कर हंसने लगती है। उसे देखकर राही भी हंसने लगती है। इसी तरह दोनों क्लास में चली जाती है और दोनों साथ में बेचैन पर बैठ जाती है। आगे पीछे की सारी लड़कियों की नजर सिर्फ विश और राही पर ही थी। राही भी किसी से कम नहीं थी। कुछ लड़कियां विश की खूबसूरती को देखकर हैरान थी और विश के चेहरे की मासूमियत को देखकर वो जलन भी नहीं कर पा रही थी और कुछ हद से ज्यादा गुस्से में विश को देख रही थी, क्योंकि विश ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, जो उनके ईगो को हर्ट कर गया था। पर विश और राही को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो दोनों अपने में ही मगन थी। उनके लिए तो दुनिया जाए भाड़ में। कुछ देर बाद क्लास शुरू हो गई हो और दोनों का ध्यान भी उसी तरफ हो गया। सिंह इंडस्ट्री। अश्वथ अपनी चेयर पर बैठा सामने रखे पेपर वेट को घुमा रहा था। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल जीरो थे और अश्वथ इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। तभी दूर नॉक होता है और अरविंद एक डेविल स्माइल लिए अदन आता है। अरविंद अश्वथ को देखते हुए अंडस्को, बॉस मिस्टर जायसवाल की ड्रग्स डीलिंग के बारे में मीडिया को पता चल चुका है और हमारी ड्रग डील पूरी हो गई और सप्लाइंग भी शुरू हो गई है। अरविंद की बात सुनकर अश्वथ के होठों पे एक ईवल स्माइल आ गई। तभी अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ऑन कॉल अंडस्को, हाय जायसवाल, मुझे कॉल कैसे किया? हाँ मिस्टर जायसवाल अंडस्को, तुमने मुझे डबल क्रॉस करके ठीक नहीं किया। अश्वथ सर्द आवाज में अंडस्को, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे अश्वथ कहकर बुला सको। तुम सब के लिए मैं बॉस हूँ समझे। और रही क्रॉस करने की बात, तो मैंने तुम्हें ये याद दिलाया है कि अश्वथ सिंह राजपूत को डबल क्रॉस करने का क्या अजामा होता है। इतना कहकर अश्वथ अपना फोन रख देता है और फिर से पेपर वेट घुमाने लगता है। अरविंद अंडस्को, एनी ऑर्डर बॉस। अश्वथ अरविंद पर नजर डालकर अंडस्को, इनमें से कोई भी बात अर्नब को पता नहीं चलनी चाहिए। अरविंद स्माइल करके अंडस्को, और बॉस। इतना कहकर अरविंद जाने लगता है कि उसे कुछ याद आ जाता है और फिर पलटकर अंडस्को, बॉस रेहान आ रहा है। अश्वथ बिना किसी भाव के अंडस्को, हम अरविंद वहां से चला जाता है और अश्वथ आंखें बदम करके अपना सिर पीछे चेयर पर टिका देता है। अश्वथ की आंखों के सामने विश का हंसता हुआ चेहरा आ गया। अश्वथ ने आंखें खोली और स्माइल करने लगा। अश्वथ स्माइल करते हुए अंडस्को, ऐसा भी क्या जादू कर देती हो बेबी कि जब भी तुम्हारा ख्याल आता है तो ना चाहते हुए भी स्माइल करने लगता हूँ। इतना कहकर अश्वथ उठ जाता है और अपना ब्लेजर उठाकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जायसवाल इस वक्त गुस्से में पागल हो चुका था। उसके सामने रणवीर खड़ा था। तभी एक गार्ड भागता हुआ आया और कहने लगा, अंडस्को सर, बाहर मीडिया और पुलिस दोनों आ गई है। जायसवाल कुछ कहता इससे पहले ही पुलिस एंट्रेंस से आ रही थी। इंस्पेक्टर अंडस्को, मिस्टर जायसवाल, ड्रग्स की तस्करी करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। इंस्पेक्टर जायसवाल के हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। रणवीर अपने पापा को इस तरह जाता देख खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। इस वक्त उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत दिख रही थी, जो आने वाले समय में शायद कुछ खतरनाक कर सकती थी। रणवीर अपने पास रखी कुर्सी को एक किक मारता है और चिल्लाकर कहता है, अंडस्को, अश्वथ सिंह राजपूत, तुमको अगर मैंने दर्द का एहसास ना करवा दिया तो मेरा नाम भी रणवीर जायसवाल नहीं। ये बात रणवीर ने बेहिसाब नफरत से कही थी। मिरानाडा हाउस कॉलेज। विश और राही की सारी क्लासेस खत्म हो गई थी। दोनों बातें करते हुए आ रही थी। विश एक्साइटेड होकर अंडस्को, राही तुम्हें पता है मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे लिप पर किस भी किया। राही खुश होकर अंडस्को, ओ बेबी कैसा लगा तुम्हें जब उसने तुम्हें किस किया था, प्लीज बताओ ना। राही की बात सुनकर विश कुछ सोचते हुए अंडस्को, उनके होठ ना बिल्कुल चेरी की तरह है। मेरा मन करता है कि खा जाऊं, पर लेकिन अगर मैं खा गई तो उन्हें दर्द होगा ना, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ बाइट करती हूँ। राही खुश होते हुए अंडस्को, इसका मतलब तुम्हें अच्छा लगता है जब वो तुम्हें किस करते हैं। ओ भगवान, मेरी फर्स्ट किस कब होगी? ये बोलते हुए राही शर्माने लगती है। तो विश उससे पूछती है, अंडस्को ये क्या कर रही हो राही? राही अपने हाथों से अपना फेस ढकते हुए अंडस्को, अरे पगली शर्मा रही हूँ और क्या। राही की ये बात विश के सिर के ऊपर से चली गई, क्योंकि विश को शर्माने के बारे में तो पता ही नहीं था। उसने शर्माना तो कभी सीखा ही नहीं था।
दोनों बातें करती हुई बाहर आ गई। राही विश को बाय बोल कर चली गई। तभी एक कर आकर विश के पास रुकती है और अश्वत्थ बाहर आता है। विश अश्वत्थ को देखकर खुश हो जाती है और एकदम से अश्वत्थ को गले लगा लेती है। विश अपने दोनों पैर अश्वत्थ की कमर से लपेट लेती है और अश्वत्थ के गाल पर किस कर लेती है। अश्वत्थ ने इस वक्त मास्क लगा रखा था जिससे कोई उसे देख नहीं पाया, लेकिन विश तो अब अश्वत्थ की प्रेजेंस को भी फील करने लगी थी। अश्वत्थ कुछ नहीं कहता, बस उसी तरह कार में बैठ गया। ये लड़की बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई, अश्वत्थ ने अपने मन में सोचते हुए विश को उसी पर पोजीशन में लेकर बैठ गया। विश स्माइल करते हुए अंडरस्को, आपको पता है मॉन्स्टर, ये अब आपकी ही नहीं मेरी भी फेवरेट पोजीशन बन गई है। अब मैं इसी तरह से बैठा करूंगी। और अश्वत्थ बस एक विश की हरकतों को देख रहा था जो शायद नई नई दोस्ती के कारण काफी बदल गई थी। अश्वत्थ नजरों से विश को देखते हुए अंडरस्को, बेबी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हो हम। विश अश्वत्थ की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और अश्वत्थ उसे बहुत ध्यान से दखल रहा था। अब उससे कंट्रोल नहीं तो अश्वत्थ ने झटके से विश की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसे किस करने लगा। विश ने अपनी गर्दन नीचे कर रखी थी तो अश्वत्थ ने विश के बालों को पकड़कर नीचे खींचा और पूरे पैशन के साथ किस करने लगा, पर विश तो किस ही नहीं करना आ रहा था। अश्वत्थ रुक कर अंडरस्को, किस मी बैक बेबी। विश पानी बनाकर अंडरस्को, मुझे नहीं आता ना मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश के गाल को पकड़कर अंडरस्को, जस्ट सक माई टंग ऑफ। अश्वत्थ फिर से विश को किस करने लगता है। अश्वत्थ फिर से विश को किस करने लगता है। अश्वत्थ विश को आंखों से इशारा करता है तो विश अपना मुंह खोल देती है और अश्वत्थ की जीभ को सक करने लगती है। उसके लिए ये सब करना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी अश्वत्थ के कहने पर वो ये सब कर रही थी। धीरे धीरे वो अश्वत्थ के होठों को अपनी मर्जी से लिक करने लगती है, क्योंकि अब उसे अश्वत्थ को किस करने अच्छा लगता था। विश और अश्वत्थ दोनों ने अपनी आंखें इस वक्त बंद कर रखी थी। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। विश अश्वत्थ के होठों को चेरी तेजी से लिक करने लगती है और बाइट करने लगती है। विश के दांत काफी तेज थे जिसकी वजह से अश्वत्थ के होठों से खून आने लगा, पर अश्वत्थ को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था, क्योंकि पहली बार विश उसे किस कर रही थी तो वो सिर्फ एंजॉय कर रहा था। काफी देर तक विश अपने चेहरे को काटती रही। उसके बाद सेटिस्फाइड होकर उसने अश्वत्थ के होठों को छोड़ दिया। विश गहरी सांसें लेते हुए अंडरस्को, मॉन्स्टर क्या आपको सांस आ रही है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अश्वत्थ अपने होठों पर लगे खून को अंगूठे से साफ करते हुए अंडरस्को, यू नो व्हाट बेबी, तुम ना वाइल्ड कैट बन चुकी हो जिसने अभी अभी मुझे काटा है। हाँ। अश्वत्थ की बात सुनकर विश हंसते हुए अंडरस्को, अरे मॉन्स्टर, अगर मैं आपको बाइट नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? इतना तो आपको भी मुझे झेलना पड़ेगा। अश्वत्थ बेफिक्र होकर अंडरस्को, बेबी अगर तुम नहीं करोगी तो और कर लेगा मुझे किस। अश्वत्थ की ये बात सुनते ही विश के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। विश अश्वत्थ के होठों को बहुत जोर से बाइट करती है और खून साफ करते हुए कहती है, अंडरस्को मॉन्स्टर, मैं अपनी किसी भी चीज को शेयर नहीं कर सकती, इसलिए अगर आप विश के हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ विश के हैं और किसी के नहीं। अश्वत्थ विश की धमकी अच्छे से समझ रहा था और ये पहली बार था कि किसी ने अश्वत्थ को धमकी दी, और अश्वत्थ को इस बात पर गुस्सा नहीं बल्कि अदन ही अदन हद से ज्यादा खुशी हो रही थी। विश को पता नहीं था, लेकिन वो अश्वत्थ पर अपना हक जताने लगी थी और वो अपने मॉन्स्टर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। अश्वत्थ कुछ नहीं कहता, बस विश को अपने सीने से लगा लेता है। वो शायद कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ ही देर बाद कार सिंह पैलेस के बाहर रुकती है। विश अभी भी अश्वत्थ के सीने से लगी हुई थी। वो सिर उठाकर देखती है। विश हैरानी से अंडरस्को, ये तो मेरा घर नहीं है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? अश्वत्थ पैलेस की ओर बढ़ते हुए अंडरस्को, बेबी जब तक अर्नव लौट नहीं आता तब तक तुम मेरे पास रहोगी। ओक। विश को न जाने एक खुशी का एहसास होता है अपने दिल में कि उसका भाई नहीं लेकिन उसके मॉन्स्टर तो है ही उसके साथ, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं गुस्से में अश्वत्थ उसे हर्ट ना कर दे। अश्वत्थ उसे हॉल में ले जाता है और विश को ले जाकर सोफे पर बैठ जाता है। अश्वत्थ विश के बालों पर किस करके अंडरस्को, बेबी तुम अपने मॉन्स्टर के साथ हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी नहीं, ये घर तुम्हारा ही है, समझी? विश स्माइल करके 2-3 बार हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी एक सर्वेंट पानी लेकर आती है। उसकी आंखें झुकी हुई थी, क्योंकि विश अश्वत्थ की गोद में अपने पैर लपेटकर बैठी हुई थी। दोनों को ही किसी बात की कोई शर्म नहीं थी। अश्वत्थ ने विश को पानी पिलाया और वो मेड चली गई। विश अश्वत्थ का मजाक बनाते हुए अंडरस्को, मॉन्स्टर क्या आप मुझे आज रात यही सुलाओगे नहीं ना? फिर हंसते हुए, तो चलो मुझे कमरे में छोड़ दो। अश्वत्थ सिर हिलाकर अंडरस्को, चलो। विश झट से अश्वत्थ की गोद से उठ जाती है और लिफ्ट की तरफ चली जाती है। अश्वत्थ विश की सारी हरकतें समझ रहा था। दोनों लिफ्ट से फोर्थ फ्लोर में जाते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही
विश एक्साइटमेंट से अंडरस्कोर मेरा कमरा कौन सा है मॉन्स्टर। अश्वथ विश का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले जाता है। विश जब उस रूम को देखती है तो बस देखती रह जाती है, क्योंकि वो रूम बिल्कुल विश के रूम से मैच करता था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। सेम बेड, सेम कर्टन, सब कुछ बिल्कुल सेम था। विश अश्वथ को कसकर गले लगाते हुए अंडरस्कोर थैंक यू सो मच मॉन्स्टर। अश्वथ विश की पीठ सहलाते हुए अंडरस्कोर इतने में ही थैंक यू, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बेबी। विश अर्नव के बारे में सोचते हुए अंडरस्कोर मुझे नहीं लगता था कि भाई के अलावा कोई और भी मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। विश की बात सुनकर अशोक की आंखें सर्द हो जाती है। अश्वथ विश का चेहरा हाथों में पकड़कर अंडरस्कोर बेबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम मेरे पास होती हो और किसी और के बारे में सोचती हो। विश ना में सिर हिलाते हुए अंडरस्कोर नहीं, मुझे तो बस भाई की याद आ गई और कुछ नहीं। अश्वथ विश के माथे पर किस करके अंडरस्कोर मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, तुम मेरे सिवा किसी और आदमी के बारे में नहीं सोचोगी, इज दैट क्लियर बेबी। विश जल्दी से 2-3 बार अपना सिर हाँ में हिला देती है। विश अश्वथ से कुछ ही दिनों में काफी ओपन हो गई थी। उसे अश्वथ के लिए अपने दिल दिमाग में एक अलग लगाव महसूस होता था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अभी भी अश्वथ से डर लगता था, क्योंकि अश्वथ का पहला इंप्रेशन विश पर काफी खराब पड़ा था। अश्वथ रूम से बाहर जाते हुए अंडरस्कोर बेबी अर्नव से बात कर लो और फ्रेश हो जाओ, और विश हाँ में सिर हिला देती है। अश्वथ के बाहर जाते ही विश फोन उठाती है और अर्नव को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद अर्नव कॉल उठाता है। विश रुदली आवाज में अंडरस्कोर भाई। अर्नव परेशान होते हुए अंडरस्कोर जाना डोंट क्राई, अगर आप रोते रहे तो भाई यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो कैसे करेंगे। हाँ विश जल्दी से अंडरस्कोर सॉरी भाई, आप पहुंच गए दुबई। अर्नव स्माइल करके अंडरस्कोर हाँ जाना मैं पहुंच गया हूँ। विश नाराजगी से अंडरस्कोर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके आने तक मैं मिस्टर मॉन्स्टर के पास रहूंगी। हाँ विश की बात सुनकर अर्नव की हंसी छूट जाती है। अर्नव हंसी कंट्रोल करते हुए अंडरस्कोर सॉरी माय डियर जाना, आगे से ऐसा नहीं होगा पक्का। विश थोड़े एटीट्यूड से अंडरस्कोर औक आप ये बताइए कि आपने कुछ खाया या जाते जाते ही काम में लग गए। करने हल्का हंसकर अंडरस्कोर हाँ मेरी दादी माँ मैंने खा लिया है, और सुनो जाना अगर अश्वथ कुछ कह दे तो रोना मत। औक विश दरवाजे की तरफ देखते हुए धीरे से अंडरस्कोर अरे भाई मेरा नाम विश खुराना है, ये जो आपके दोस्त है ना ये मॉन्स्टर, इन्हें तो मैं रुलाऊंगी देखना आप। विश की बात सुनकर करने पेट पकड़कर हंसने लगता है और विश भी हंसने लगती है। वही अपने स्टडी रूम में बैठा अश्वथ विश और अर्नव की सारी बातें सुन रहा था। ना चाहते हुए भी उसके होठों पे एक ना बयां करने वाली एक स्माइल थी। अश्वथ अपने कान से ब्लूटूथ निकालता है और सामने रखी विश की तस्वीर को हसरत भरी नजरों से देखने लगता है। अश्वथ एक अलग पागलपन से अंडरस्कोर दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला, इतना गुनगुना कर अश्वथ जोर जोर से हंसने लगता है और सामने सामने फुल मिरर में खुद को देखते हुए कहता है अंडरस्कोर किसी से कभी मोहब्बत ना हो, इसलिए इस कुमखत दिल को मैंने पत्थर बना दिया, लेकिन तुमने दूसरी बार इस दिल को धकना सिखा दिया बेबी। इतना कहकर अश्वथ शीशे में खुद को घूरने लगता है। वही विश को खुद का ख्याल रखने को बोल अर्नव कॉल कट करता है तो उसकी आंखों से एक कतरा आंसू का निकल जाता है। वो विश को याद करके फोन को किस करता है और कहता है अंडरस्कोर आई लव यू सो सो मच जाना, मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि बहुत लोगों के जीने की वजह हो। इतना कहकर अर्नव अपनी आंखें बंद कर लेता है, कुछ याद करने लगता है। एक और जो एक छोटी सी बच्ची को पालने में झुला रही थी और एक 3 साल का लड़का उस बच्ची के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, पर वो बच्ची कैसे खेलती। वो बच्चा परेशान होकर अंडरस्कोर आटी कुकू खेल क्यों नहीं रही है। औरत स्माइल करके अंडरस्कोर रेहान बेटा कुकू अभी बहुत छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तब आपके साथ खेलेगी। और तभी पीछे से कोई अंडरस्कोर माँ इसी के साथ अर्नव चिल्लाता है अंडरस्कोर माँ, और अर्नव अपनी आंखें एकदम से खोलकर अपनी यादों से बाहर आता है। रात का समय विश इस वक्त डाइनिंग टेबल पर रखी डिशेस को देख रही थी और उसकी नजरें मामूली नहीं थी बल्कि बहुत ललचाई हुई नजरें थी, और उसके सामने बैठा अश्वथ उसे ही घूर रहा था, जैसे अगर इस लड़की ने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो आज इसे ही खा जाएगा। विश आंखें बड़ी करके अंडरस्कोर ये सब मेरे लिए है, उसकी बात पर अश्वथ कुछ कहता इससे पहले ही विश खाने पर टूट पड़ी। अश्वथ बस उसे खाता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर बाद अश्वथ टिश्यू से विश का मुंह साफ करता है और हल्के से उसके होठों को छू लेता है। अश्वथ पीछे होने लगता है कि तभी विश जल्दी से अश्वथ का कॉलर पकड़कर खींच लेती है और अगले ही पल अश्वथ के होठों को जोर से समूच करके उठ जाती है और हंसने लगती है। अश्वथ उसे बुरी तरह घूर रहा था। अश्वथ विश को घूरते हुए अंडरस्कोर बेबी लगता है तुम में बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गई है, किसी दिन सारी हिम्मत निकाल दूंगा तुम्हारी। विश भाग कर लिफ्ट के पास खड़े होते हुए अंडरस्कोर
अगर आप कर सकते हो तो विश खुराना भी कर सकती है, समझे मॉन्स्टर। इतना कहकर विश जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है। अश्वथ उसे जाता हुआ देख रहा था। अश्वथ काफी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उठकर ऊपर की ओर चला जाता है। विश अपने रूम में आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। विश खुद से को लगता है भाई ने मेरे बारे में बताया नहीं मॉन्स्टर को, कोई ना मैं अपने बारे में अच्छे से बता दूरी। इतना कहकर विश वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद विश फ्रेश होकर आती है। उसने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी जो घुटनों की थोड़ी ऊपर तक थी। विश सीधा आकर बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर देती है। उसे अर्नब की आदत थी जिस वजह से वो सो नहीं पा रही थी। वही अश्वथ भी पीठ के बल लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे तो अब रोज नींद नहीं आती थी, लेकिन आज विश उसके पास थी, लेकिन वो उसके पास नहीं जा पा रहा था क्योंकि अश्वथ उसे डराना नहीं चाहता था। अश्वथ ने आंखें बंद कर रखी थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है, लेकिन अश्वथ हिला नहीं। आंखें बंद कर वैसे ही लेटा रहा। वो छोटी सी आकृति आई और अश्वथ के साइड में लेट गई और अपना एक हाथ और एक पैर अश्वथ के ऊपर रख दिया। ये सब महसूस कर अश्वथ के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। अश्वथ उसे बाहों में जकड़ कर क्या हुआ बेबी, तुम्हें नहीं आ रही हमम? विश अश्वथ को देखते हुए दरवाजा खुला था तो मैं आ गई, मुझे ना नींद नहीं खा रही थी, कोई सुलाने वाला नहीं था ना वहां पर, इसलिए। अश्वथ विश का सिर सहलाते हुए सो जाओ बेबी, मैं हूं ना। अश्वथ की बात सुनकर विश भी अपनी आंखें सुकून से बंद कर देती है और कुछ ही समय बाद वो नींद के आगोश में चली जाती है। अश्वथ एक नजर विश को देखकर अब कोई माने या ना माने तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। इतना कहकर अश्वथ अपनी आंखें बंद कर देता है। सुबह का वक्त, सिर पैलेस। अश्वथ बेड पर सोया था और विश पूरी की पूरी उस पर सोई हुई थी। विश का सिर अश्वथ के सीने पर था और उसने दोनों टांगे और दोनों हाथ अश्वथ से लपेटे हुए थे। क्यों? विश एक छोटी सी खरगोश लग रही थी जो अपनी माँ के साथ चिपक कर सोई हुई थी। वही अशोक के दोनों हाथ विश की कमर से लिपटे हुए थे। तभी अश्वथ की आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर किसी बच्चे का एहसास होता है। वो सिर उठकर देखता है तो पाता है कि विश उससे लिपटकर सोई हुई थी। अश्वथ उठना चाहता था पर वो नहीं उठा। उसने पास में रखा अपना फोन उठाया और टाइम देखा तो उसके भाव बदल गए। अश्वथ गुस्से से वो द हेल 7 बज गए, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता है, शिट। अश्वथ की आवाज सुनकर विश की आंख खुल गई। विश अश्वथ को देखते हुए गुड मॉर्निंग मिस्टर मॉन्स्टर। अश्वथ नर्म भाव से गुड मॉर्निंग बेबी। विश उठकर बैठ जाती है और अश्वथ के गाल पकड़कर खींचने लगती है। अश्वथ विश के हाथ पकड़कर बेबी, पहली बात तुम जिस तरह से मेरे ऊपर बैठी हो मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ा रहा है और ऊपर से तुम्हारी हरकतें बाज नहीं खा रही है, तो बताओ तुम्हारा क्या किया जाए हमम? विश पाउट करते हुए मॉन्स्टर कैसी बातें कर रहे हो, मैं बहुत भोली भाली लड़की हूँ सच में। इतना कहकर विश हंसने लगती है जैसे अश्वथ का मजाक बना रही हो, और अश्वथ भी इस बात को अच्छे से समझ रहा था कि एक पिद्दी सी लड़की माफिया किंग का मजाक उड़ा रही है, वो भी उसके मुंह पर। अश्वथ बहुत खतरनाक नजरों से विश को देखने लगता है और ये बात विश भी महसूस कर चुकी थी। अश्वथ फटाफट उठने लगता है कि विश एकदम से उठ जाती है और अश्वथ से दूर होकर खड़ी हो जाती है, पर अश्वथ को उसका इस तरह से दूर जाना पसंद नहीं आया। अश्वथ विश को घूरते हुए बेबी मेरे पास आ जाओ। विश अश्वथ को चिढ़ाते हुए ना ना ना, पहले पकड़ कर दिखाओ फिर आ जाऊंगी। अशोक इस बात को समझ चुका था कि उसकी बेबी का मन सुबह सुबह मस्ती करने का कर रहा है। अश्वथ एक डेविल स्माइल करके जैसा तुम चाहो बेबी। इतना कहकर अश्वथ एक बार फिर से विश के पीछे भागने लगता है और विश बेड के इधर उधर भागने लगती है। अश्वथ का बेड काफी बड़ा था जिस वजह से विश अश्वथ की पकड़ में नहीं आ रही थी, मानो या ना मानो, लेकिन विश सिर्फ कहने को इनोसेंट थी, असल में तो उसके जैसा शैतान कोई नहीं था। विश भागते हुए ऊसो सैड मॉन्स्टर, आप मुझे पकड़ नहीं पा रहे, टीसीएच। काफी देर से विश अश्वथ को अपने पीछे भगा रही थी, इसलिए दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अश्वथ अचानक बेड पर चढ़ जाता है और दूसरी साइड आ जाता है जहां विश खड़ी उसे चिढ़ा रही थी। अश्वथ की इतनी तेज रफ्तार को देखकर तो मानो विश एकदम से चौंक ही गई। विश वहां से भागती इससे पहले ही अश्वथ विश को उठाकर बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अश्वथ गहरी सांसें लेते हुए बेबी, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि डोंट प्रोवोक मी। विश अश्वथ को मनाने के लिए अश्वथ के गाल पर किस कर लेती है और अश्वथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। विश होठों को गोल करके सॉरी ना मॉन्स्टर, अब ऐसा नहीं होगा। अश्वथ आंखें बंद किए विश की थाई को अजीब तरीके से सहलाते हुए बट पनिशमेंट तो मिलेगी ना बेबी। विश हकलाते हुए धीरे से ये मत करिए ना प्लीज।
विश की बात सुनकर अश्वत्थ विश की थाई पर किस कर लेता है, क्योंकि अश्वत्थ को पता था कि विश किसी से डरती नहीं है तो उसे इसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अश्वत्थ नीचे आकर विश के पाँव पर किस करता है, जिससे विश को पता नहीं चल रहा था कि क्या रिएक्शन दे। वो कसकर अश्वत्थ की शर्ट को पकड़ लेती है। विश रिक्वेस्ट करते हुए अंडरस्को, प्लीज मॉन्स्टर सॉरी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पक्का। अश्वत्थ डेविल स्माइल करके अंडरस्को, ओ बेबी ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुझे प्रॉब्लम होगी, अगर तुम मुझे प्रवोक करोगी तो प्रॉब्लम मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होगी, बिल्कुल जैसे अभी हो रही है ना बेबी। विश जल्दी से अंडरस्को, हाँ पर प्लीज अभी छोड़ दीजिए ना। अश्वत्थ झटके से विश को उठाकर अपनी गोद में बिठा देता है और विश के होठों पर होठ रख देता है और बेहद पैशनेटली किस करने लगता है। अश्वत्थ पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर विश के होठों को छोड़ देता है। विश गहरी सांसें लेते हुए अंडरस्को, अब मैं जाऊं मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश के होठों को अंगूठे से सहलाकर अंडरस्को, जाओ और रेडी हो जाओ। विश के कानों में जैसे ही ये बात गई वो बुलेट ट्रेन की तरह वहां से भाग गई। अश्वत्थ बस उसे जाता हुआ देख रहा था। कुछ देर तक अश्वत्थ उसी तरफ देखता रहता है जहां विश गई थी, फिर उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। विश अपने रूम में पहुंचकर लबी लबी सांसें लेते हुए अंडरस्को, मैं इस मॉन्स्टर को तो छोड़ूंगी नहीं, कितना तगम करते हैं मुझे, अब मैं भी इन्हें बताऊंगी कि विश खुराना से पगा लेने का क्या अजामा होता है। हुआ इतना कहकर विश स्टाइल से वॉशरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद विश डाइनिंग एरिया की तरफ आती है तो अश्वत्थ को खुद से पहले वहां पाती है। विश धीरे से अंडरस्को, मिस्टर मॉन्स्टर तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अश्वत्थ ने उसकी बात सुन ली थी। वो सिर उठाकर ऊपर देखता है तो मानो उसकी नजरें अटक जाती है विश पर। विश ने ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊपर व्हाइट क्रॉप टॉप, लंबे बाल जिन्हें उसने हल्का हल्का कर्ल किया था और पेंसिल हील पहनी थी। विश पूरी एक एलिजेंट गर्ल लग रही थी। विश अश्वत्थ की नजरें खुद पर महसूस करती है। विश चिढ़ते हुए अंडरस्को, अरे मॉन्स्टर ऐसे मत, चूरन जैसे शेर अपने शिकार को घूरता है। अश्वत्थ ईवल स्माइल करके अंडरस्को, माय इनोसेंट बेबी तुम शिकार ही हो मेरा, आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से। अश्वत्थ की ये बात विश के सिर से ऊपर चली गई। विश चॉकलेट पेस्ट्री खाते हुए अंडरस्को, मतलब। अश्वत्थ विश को घूरते हुए अंडरस्को, नथिंग बेबी। विश भी आगे से कुछ नहीं कहती और अपने खाने पर ध्यान देने लगती है। कुछ समय बाद दोनों उठ जाते हैं और पैलेस के बाहर निकल जाते हैं। अश्वत्थ कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और भी बैठ जाती है। विश सीट बेल्ट लगाते हुए अंडरस्को, आज आप खुद ड्राइव करेंगे क्यों। अश्वत्थ कार स्टार्ट करके अंडरस्को, मैं तुम्हें इस बात का जवाब क्यों दूं हम। विश मुंह बनाकर अंडरस्को, मत दीजिए, अपना जवाब अपने पास ही रखिए। अश्वत्थ कुछ भी नहीं कहता, बस एक नजर विश को देखकर सामने कार चलाना लगता है। तभी अश्वत्थ साइड मिरर में देखता है कि एक व्हाइट कलर की कार उनका पीछा कर रही थी। उसे देखकर अश्वत्थ के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है और अपना सिर ना में हिलाता है। अश्वत्थ अपने मिरर से एक हाथ बाहर निकालता है और उसके हाथ से एक रिंग बाहर गिरती है। अश्वत्थ अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और गाड़ी पूरी तरह से लॉक कर देता है। विश को ये बात अजीब लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो कार थोड़ी पीछे रह जाती है। उस कार में बैठा आदमी किसी को कॉल करने लगता है कि तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है। वो कार उछलकर थोड़ी दूर पती है। वही कार में बैठी विश को कोई आवाज नहीं आई क्योंकि गाड़ी पूरी लॉक थी और उस गाड़ी से काफी दूर भी थी और अश्वत्थ के चेहरे पर अजीब भाव थे। थोड़ी देर बाद कॉलेज आ जाता है। विश कार से उतरने लगती है कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो अश्वत्थ का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लेती है और अश्वत्थ के होठों पे जल्दी से किस करके भाग जाती है और अश्वत्थ भी मुस्कुराने लगता है। वो विश को तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। उसके बाद अश्वत्थ कार लेकर वहां से चला जाता है। सिंह इंडस्ट्रीज। अश्वत्थ अपनी चेयर पर बैठा गोल गोल घूम रहा था। उसके हाथ में पेपर वेट था। तभी दूर नॉक होता है। अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडरस्को, कम। दरवाजा खोलकर अरविंद अंदर आता है। अरविंद कुछ कहता है इससे पहले ही अश्वत्थ उस पेपर वेट को खींचकर अरविंद पर फेंकता है। अरविंद तेजी से नीचे झुक जाता है। उसके पीछे का पूरा कांच पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अरविंद आंखें बड़ी करके अंडरस्को, बॉस कोई गलती हुई है क्या मुझसे। अश्वत्थ हल्का हंसकर अंडरस्को, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। अश्वत्थ उठकर बड़े से मिरर से अपनी बाहें टिका देता है। अरविंद को पता चल चुका था कि उससे पक्का कोई न कोई गलती हुई है जिस वजह से अश्वत्थ का दिमाग खराब हो रखा था। वो कुछ भी नहीं कहता, बस जल्दी से खिसक जाता है। वही रणवीर एक बार में बैठा था और उसके सामने दो लोग बैठे थे। रणवीर सिपाही लेते हुए अंडरस्को, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सामने बैठा आदमी हंसते हुए कहता है अंडरस्को, ये नहीं हो सकता। अगर हमारी बात मंजूर है तो ठीक है, वरना उसने इतना ही कहा था कि एक गन शॉट की आवाज आती है और आदमी जमीन पर गिर जाता है। रणवीर हंसते हुए अंडरस्को,
रणवीर जायसवाल किसी के बाप का नौकर नहीं है। फिर दूसरे आदमी की तरफ देखकर बोल देना अपने बाप को कि रणवीर जायसवाल अपनी लड़ाई खुद लेता है, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता, समझा। वो आदमी कांपता हुआ वहां से भाग जाता है। रणवीर अपने हाथ में रखी गन को अपने माथे पर रख दिया और आंखें बंद कर दी और उसकी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की का चेहरा आ गया जो एक गार्डन में फूलों से खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक बेहद खूबसूरत फूल बाकी फूलों से खेल रहा हो। ये सब याद याद करते ही रणवीर के होठों पे एक प्यारी स्माइल आ जाती है। रणवीर खड़ा हो जाता है। रणवीर जुनून से चिल्लाकर अंडस्को, मैं जल्दी ही तुम्हें सबसे छीन कर अपने पास ले आऊंगा मेरी जान। रणवीर वहां से निकल जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। मिरांडा हाउस, कॉलेज। विश की क्लासेस खत्म हो गई थी। आज वो अकेली बैठी थी क्योंकि आज रही नहीं आई थी। विश कुछ देर में उठकर कॉलेज से बाहर आ जाती है। वो सड़क के किनारे खड़ी थी कि तभी उसकी तरफ एक पत्थर गिरता है। विश ने उसे उठाया तो देखा कि उस पर पेपर लिपटा हुआ था। विश ने उसे खोला और उसमें से पत्थर निकाला और पेपर को देखा तो काफी खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ था दिस इज फॉर यू और एक रेड हार्ट बनाया हुआ था। विश कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगी तो उसे एक रेड कलर का बॉक्स दिखा। विश अब थोड़ी एक्साइटेड हो गई। वो उस बॉक्स के पास गई और उसे उठाकर खोलने लगी। जैसे ही विश ने वो बॉक्स खोला उसमें बेहद खूबसूरत फूल रखे हुए थे और एक चिट्ठी थी। विश फटाफट उस चिट्ठी को पढ़ने लगी तो उसमें भी बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ था माई फर्स्ट लिटिल गिफ्ट फॉर माई प्रेशियस स्वीट हार्ट। विश कुछ एहसास हुआ तो उसने उन फूलों पर नजर मारी तो उन्हें देखकर खुश हो गई। विश फूलों को स्निफ करते हुए अंडस्को, ऐसा लग रहा है कि इन फूलों को कहीं मैंने पहले भी देखा है लेकिन कहाँ ये नहीं पता ना। चलो कोई ना, जिसने भी दिए हैं थैंक यू सो मच मिस्टर स्टैंगर। विश बहुत खुश थी। वो और कोई था जो उसे दूर से देखकर काफी खुश था। विश उन फूलों को किस करने वाली होती है और उस आदमी की धड़कनें बढ़ गई। विश उन फूलों को किस करती इससे पहले ही एक हाथ आता और विश को खींच लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थ था। अश्वत्थ एकदम से विश को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। विश कसम का कर अंडस्को, मॉन्स्टर छोड़ो ना, मेरे फूल खराब हो जाएंगे ना। अश्वत्थ विश के हाथों से फूल छीनकर अंडस्को, किसने दिए ये बेकार से फूल? हाँ। विश गुस्से से अंडस्को, मिस्टर स्टैंगर नहीं दिए हैं और खबरदार जो इन्हें बेकार बोला तो। अश्वत्थ विश की बात इग्नोर करके इधर उधर नजर मारता है तो उसे एक ब्लैक का दिखी जिसका मुंह उनकी ओर ही था। उसे देखकर अश्वत्थ का चेहरा और आंखें बिल्कुल सर्द हो गई थी। अश्वत्थ कार को घूरते हुए अंडस्को, मैं तुम्हें इन फूलों से भी अच्छे फूल दे दूंगा। इतना कहकर अश्वत्थ उन फूलों को अपने हाथों से बुरी तरह तोड़ मरोड़ देता है। इस नज़ारे को देखकर विश सड़क पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो अश्वत्थ के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने सुदन फूलों के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो फूल उसे किसी की याद दिला रहे थे। विश रोते हुए अंडस्को, मॉन्स्टर मत करो ना प्लीज, मिस्टर स्टैंगर को बुरा लगेगा ना। अश्वत्थ फूलों पर एक नजर डालकर अंडस्को, तुम उसकी चिंता मत करो बेबी, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए। इतना कहकर अश्वत्थ उन फूलों को सड़क पर फेंक देता है और उन्हें अपने पैरों से मसलने लगता है। लेकिन अब विश को भी बहुत गुस्सा आ गया था पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो वही पीठ के बल लेट जाती है और अपनी एड़ियां मिट्टी में रगड़ने लगती है और चीखने लगती है। विश के इस डेंजरस रूप के बारे में आपको बाद में पता चलेगा। अश्वत्थ उसे देखकर नामे सिर हिलाता है और विश की बाजू खींचकर उसे अपने कंधे कर उठा लेता है। विश अश्वत्थ की पीठ पर मुके मारते हुए अंडस्को, लीव मी मॉन्स्टर, मैं अपने भाई को बता दूंगी, देखना फिर कैसे मजा चखाते हैं वो आपको। अश्वत्थ विश की सारी बातों को इग्नोर करके उसे कार में बिठा देता है और जबरदस्ती विश को सीट बेल्ट लगाता है और एक नज़र उस कार को देखता है और एक ईवल स्माइल पास करता है। अश्वत्थ अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वही उस कार में और कोई नहीं बल्कि रणवीर था जो अब गुस्से से पागल हो चुका था। वो गुस्से से अपने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। सिंह पैलेस। विश हॉल में सोफे पर बैठकर सुबक रही थी और पता नहीं अश्वत्थ को कितनी गालियां दे चुकी थी। अश्वत्थ उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में बिठा देता है एज यूजुअल अपनी पोजीशन में। अश्वत्थ विश के बालों को सहलाते हुए अंडस्को, बेबी तुम हद से कई ज्यादा जिद्दी हो, पर मेरे सामने ये जिद किसी काम की नहीं है। विश गुस्से से अश्वत्थ का हाथ झटका देती है और खड़ी हो जाती है। विश बिना कुछ कहे लिफ्ट में भाग जाती है और फोर्थ फ्लोर का बटन प्रेस करती है। अश्वत्थ अपने झटके हुए हाथ को अपनी सर्द निगाहों से घूरता है। अश्वत्थ पास में रखा पानी का पूरा ग्लास एक सांसम में पी जाता है और अपना फोन चेक करने लगता है। इसी तरह काफी समय बीत जाता है लेकिन विश नीचे नहीं आती तो अश्वत्थ लिफ्ट में चला जाता है। अश्वत्थ विश के रूम का दरवाजा खोलते हुए अंडस्को,
बेबी देखो अब गुस्सा छोड़ दो और जिद मत करो, पर उसे कहीं भी विश नहीं दिखती। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है तो अश्वथ को लगता है कि विश शावर ले रही हैं, तो वो काउच पर बैठकर विश का वेट करने लगता है। काफी समय गुजर जाता है लेकिन विश बाहर नहीं आती, तो अश्वथ गुस्से से हाथ दरवाजे पर मारकर अंडस्को बेबी जस्ट स्टॉप एंड अश्वथ इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही उसे दिखता है कि दरवाजा तो लॉक ही नहीं है। अश्वथ जल्दी से बाथरूम के अंदर जाता है तो देखता है कि विश शावर के नीचे बेहोश पड़ी थी। वो पूरी भीगी हुई थी, विश फर्श पर लेटी हुई थी और उसके घुटने जुड़े हुए थे। विश को देखकर अश्वथ का चेहरा काला पड़ने लगा। उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि विश इस हद तक जिद्दी है कि खुद की जान के साथ खेलेगी। अश्वथ जल्दी से विश को उठाता है और बेड पर लेटा देता है। अश्वथ किसी को कॉल करता है और कुछ कहकर कट कर देता है। विश का चेहरा सफेद और होठ नीले पड़ चुके थे। अश्वथ विश के हाथ और पैर मलने लगता है। तभी वहां एक लेडी डॉक्टर आती है और विश को चेक करने लगती है। वो कुछ दवाएं लिखती है और अश्वथ की तरफ देखने लगती है। डॉक्टर गुस्से से अंडस्को इतनी देर तक ये बच्ची पानी में भीगती रही, तब आप कहाँ थे? जिस तरह से डॉक्टर ने अश्वथ से बात की थी, अश्वथ की आंखें सर्द पड़ चुकी थी। अश्वथ विश को देखते हुए सर्द आवाज में अंडस्को गेट आउट। डॉक्टर चिल्ला कर अंडस्को आपको एक लेडी से बात करने। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है और वो डॉक्टर फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अश्वथ अपनी गन पर एक फूंक मारता है और विश को अपनी बाहों में उठा लेता है। अश्वथ विश को लेकर अपने रूम में आ जाता है और अपने किंग साइज बेड पर लेटा देता है। विश अभी भी भीगी हुई थी, उसकी टॉप पूरी रिवेलिक हो गई थी, इसलिए अश्वथ की नजर बार बार उसके सीने पर जा रही थी। विश ने ब्लैक कलर की बरा पहनी थी जिससे वो बेहद हॉट लग रही थी और ये सब चीजें अश्वथ के साथ भी पहली बार थी, जिस वजह से वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अश्वथ न चाहते हुए भी विश की तरफ बने लगता है। अश्वथ न चाहते हुए भी विश की ओर बने लगा। अश्वथ ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और एक रेड डिम लाइट ऑन कर दी। उस रेड डिम लाइट में तो विश एक सोई हुई अप्सरा लग रही थी, जिसने बेहोशी में भी अश्वथ की नीयत को शैतान बना दिया था। अश्वथ खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था पर खुद को नहीं रोक पाया। अश्वथ विश अजीब नजरों से देखते हुए अंडस्को बेबी आज दूसरी बार तुमने खुद की जान के साथ लापरवाह की है तो सजा तो मिलेगी ना। इतना कहकर अश्वथ हल्के से लेटी हुई विश के ऊपर आ जाता है और एक हाथ से विश की कमर पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ लेता है। अश्वथ हसरत और बेकरारी भरी नजरों से देखने लगता है। अश्वथ हल्के से विश के ठंडे होठों पर अपने होठ रख देता है और धीरे धीरे किस करने लगता है जैसे किसी गुलाब की पखुड़ी को छू रहा हो। अश्वथ धीरे धीरे विश को किस कर रहा था लेकिन अश्वथ विश के होठों की सॉफ्टनेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अश्वथ को एक वाइल्ड किस करने का जी कर रहा था, इसलिए अब अश्वथ ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और तेजी से विश को किस करने लगा, पर विश के होठ बदम थे क्योंकि वो बेहोश थी, तो अश्वथ रुक गया। अश्वथ विश के होठों को देखते हुए अंडस्को बेबी मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इतना कहकर अश्वथ फिर से विश को किस करने लगा। अश्वथ ने एक हाथ से विश के मुंह को पकड़कर उसके होठों को खोल लिया और अपनी टंग को विश के मुंह में एंटर कर दिया। अश्वथ ने अपने दोनों हाथों को विश के हाथों से इंटरवाइव किया हुआ था। अश्वथ अपनी गर्म टंग को विश की ठंडी पड़ी टंग से उलझा लिया और जोर जोर से विश की टंग को चूसने लगा। अश्वथ ये भी भूल गया था कि विश बेहोश है। वो बस विश को छोड़ना नहीं चाहता था, उसे विश के होठों का सारा रस पीना था। अश्वथ अब पूरी तरह वाइल्ड हो चुका था। अगर विश होश में होती तो अश्वथ को झेल नहीं पाती। अश्वथ अपनी गहरी सांसें विश को दे रहा था। तभी अश्वथ एकदम से उठ जाता है और अपने कबर्ड की ओर बढ़ जाता है। अश्वथ वहां से एक ब्लैक शर्ट लाता है और विश के पास बैठ जाता है। अश्वथ धीरे धीरे विश के कपड़े उतार कर उसे अपनी शर्ट पहनाता है। ये अश्वथ ही जानता था कि उसने किस तरह से खुद को बेकाबू होने से रोका। अगर विश बेहोश ना होकर होश में होती तो अश्वथ को कोई भी नहीं रोक पाता। अश्वथ ने जल्दी से विश को ब्लैकेट से कवर किया और खुद बाथरूम में चला गया। विश अश्वथ की वजह से गर्म हो गई थी जिस कारण अब वो नॉर्मल हो गई थी। बाथरूम में अश्वथ शर्टलेस शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा था पर खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। अश्वथ गुस्से में वॉल पर पंच मारकर अंडस्को बेहोशी में भी मुझे सेड्यूस कर सकती है वो, अगर आज बेहोश ना होती तो मैं। इतना कहकर रुक जाता है और एक ईवल स्माइल करता है। अश्वथ ईवल स्माइल करते हुए अंडस्को ओ माय डियर बेबी गर्ल तुमने मुझे पागल सा कर दिया है। ये सारी दुनिया मुझे एक जानवर कहती है, इतना बेरहम हूँ मैं, और अब इस पागल बेरहम और जानवर के जानवरपन सिर्फ तुम सहोगी और सारी जिंदगी सहोगी।
ये कहते वक्त अश्वथ की आंखों में एक ऐसा जुनून था जिसका कोई भी अंदाजा तक नहीं लगा सकता था। अश्वथ बहुत आगे बढ़ जाना चाहता था लेकिन विश की मासूमियत ने उसे रोक दिया क्योंकि वो विश को हर्ट नहीं करना चाहता था। काफी समय बाद अश्वथ बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है कि विश अपनी आंखें मल रही थी और इधर उधर देख रही थी। विश की नजर जब अश्वथ पर पड़ती है तो वो अपने हाथों से अपनी आंखें ढक देती है और गर्दन झुका लेती है। अश्वथ अपने होठों पे एक डेविल स्माइल लिए विश के पास बैठ जाता है। अश्वथ विश के हाथ पकड़कर अंडरस्को डोंट क्लोज योर आइज, लुक एट मी बेबी। विश आंखें बंद किए ना में सिर हिलाकर अंडरस्को किसी की बॉडी को देखना बैड मैनर्स होते हैं मॉन्स्टर। विश की बात सुनकर अश्वथ की भौहें सिकुड़ जाती है क्योंकि उसे लगा था कि विश को शर्म आ रही होगी लेकिन वो तो मैनर्स की बात करने लगी थी। अश्वथ तेज आवाज में अंडरस्को आंखें खोलो बेबी और मुझे देखो। अश्वथ की तेज आवाज सुनकर विश फटाफट अपनी आंखें खोल देती है और गुस्से से अश्वथ को घूरने लगती है और अश्वथ उसके हर एक्सप्रेशन को इग्नोर करके एक हेयर ड्रायर लाता है। विश अपने मन में अंडरस्को बेशर्म मॉन्स्टर। अश्वथ विश के बाल सुखाते हुए अंडरस्को अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी ही नहीं है और जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी बेशर्मी से रूबरू करवा दिया ना, उस दिन तुम मुझे झेल नहीं पाओगी बेबी। विश अपनी चिन पर फिंगर पॉइंट करते हुए अंडरस्को अच्छा तो आपके पास जादू भी है इसलिए आपने जादू करके मेरे मन की बात पढ़ ली हम। अश्वथ विश की चिंता पर हल्की किस करके अंडरस्को जादू तो तुमने किया है बेबी, ऐसा जादू जो पता नहीं कब मुझ पर से उतरेगा। इतना कहकर अश्वथ विश के बालों को एक साइको की तरह स्निफ करने लगता है। अश्वथ धीरे धीरे विश की नेक पर किस करने लगता है जिससे विश की सिसकियां निकलने लगती है। विश अश्वथ को धक्का देने लगती है तो अश्वथ और अग्रेसिव हो जाता है और विश को जोर जोर से बाइट करने लगता है। विश चिल्लाकर अंडरस्को आहमोन मॉन्स्टर आप प्लीज छोड़ दो ना प्लीज। अश्वथ उसके हाथ पकड़ पीठ पर लगा देता है और कहता है अंडरस्को बेबी एक बार तुम्हें मैंने मना किया था ना, फिर से तुमने वही किया हम। विश सिसकियां लेते हुए अंडरस्को आप क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। विश ने इतना ही कहा था कि अश्वथ उसे जोर से बाइट करता है जिससे विश की जोर से आह निकल जाती है और विश की चीख सुनकर अश्वथ ईविल स्माइल करने लगता है। विश रोते हुए अंडरस्को प्लीज छोड़ दो ना मॉन्स्टर, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है प्लीज मॉन्स्टर। अश्वथ रुककर खतरनाक आवाज में अंडरस्को एक बार पहले भी तुमने खुद की जान लेने की कोशिश की थी, तब तो मैंने तुम्हें बख्श दिया था ये सोचकर कि तुम दोबारा वो बेवकूफी नहीं करोगी। इतनी है ही बात सुनकर विश के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, वो कांपने लगी थी। विश हकलाते हुए अंडरस्को मम मतलब वो आप थे। अश्वथ एक टेढ़ी मुस्कान के साथ विश को देखने लगता है, तभी विश को कुछ याद आने लगता है। फ्लैशबैक अर्नव आगे चल रहा था और विश उस ब्लेजर की चूक पकड़कर पीछे पीछे चल रही थी। विश रिक्वेस्ट करते हुए अंडरस्को भाई प्लीज ना। अर्नव सख्ती से अंडरस्को जाना, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ लेकिन बाहर जाने की परमिशन मैं तुम्हें हरगिज नहीं दे सकता। विश रोनी सूरत बनाकर अंडरस्को नहीं भाई प्लीज ऐसा मत करिए ना, मैं आज तक कभी बाहर नहीं गई लेकिन अब मुझे भी जाना है प्लीज भाई। अर्नव तेज आवाज में अंडरस्को मैंने कह दिया नो मीन्स नो दैट्स इट, नाउ यू गो टू योर रूम। विश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जोर से चिल्लाती है अंडरस्को काश मेरे भी मॉम डैड होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आप बहुत बुरे हैं भाई। इतना कहकर विश अपने रूम में की और भाग जाती है। विश इस वक्त 15 साल की हो गई थी और इन 15 सालों में उसने अपने विला के बाहर पांव तक नहीं रखा था। पता नहीं कितने ही गार्ड्स उसकी सेफ्टी के लिए रखे गए थे। विश बहुत बार बाहर जाने की जिद करती थी लेकिन अर्नव उसे समझा लिया करता था, लेकिन आज बात बहुत बढ़ गई थी और अर्नव विश की इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा था। अर्नव खुद से अंडरस्को बहुत कुछ खो चुका हूँ मैं जाना, अब बस तुम और तुम हो, इसलिए अब अपने जीने की एक आखिर वजह को नहीं खो सकता। अर्नव नमा आंखों से विला के बाहर निकल जाता है। वही विश अपने रूम में आती है और जोर से दरवाजा बंद करती है और दरवाजे को अदन से लॉक कर देती है। विश रोते हुए गुस्से से एक वास को उठाकर नीचे पटक देती है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। विश उन टुकड़ों पर पांव रख देती है और कुछ ही देर में उसके पांव से खून की धाराएं निकलने लगती है, पर विश की आंखों में इस वक्त दर्द नहीं बल्कि गुस्सा और आंसू थे। गुस्से में विश ने कांच की खिड़की पर जोर से हाथ मारा और कांच भी चकनाचूर हो गया। विश का हाथ और कलाई खून से लथपथ हो गई थी और लड़खड़ाती हुई बाथरूम में चली गई। विश ने बटन दबाया और बाथटब में पानी भरने लगा। विश सीधा जाकर उसमें लेट गई। विश के हाथों और कलाइयों से ब्लीडिंग हो रही थी। धीरे धीरे विश की आंखें बंद होने लगी और धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी। फ्लैशबैक ब्लीडिंग होने की वजह से विश बेहोश हो गई थी। वही अर्नव जब विला लौटा तो सबसे बड़ा पहले विश के रूम की तरफ गया।
अर्नव दूर नॉक करते हुए अंडस्को, जाना चलो गुस्सा छोड़ दो और डिनर कर लो। अर्नव काफी ट्राई करता है पर दरवाजा नहीं खुलता। अचानक अर्नव की नजर खिड़की पर गई जो चूर हो गई थी। अर्नव ने जल्दी से उस खिड़की में से झांका तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया क्योंकि अदन फर्श पर कांच बिखरी हुई थी और खून के निशान थे। अर्नव पैनिक होकर अंडस्को, नहीं नहीं नहीं, जाना को कुछ भी नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। अर्नव पहले ही बहुत कोशिश कर चुका था दरवाजा खोलने की, इसलिए उसने दरवाजा ही तोड़ दिया और इधर उधर देखते हुए बाथरूम में पहुंचा। बाथरूम का नजारा देखकर तो मानो अर्नव की सांसें ही रुक गई हो। बाथटब पूरा खून से भरा था और उसमें विश बेहोश पड़ी थी। अर्नव कुछ कहता इससे पहले ही गार्ड्स वहां आ गए। गार्ड जल्दी से अंडस्को, सर बेबी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अर्नव बस आवा की हाँ में सिर हिला देता है। कुछ समय बाद हॉस्पिटल में अर्नव एक पिल्लर की सहारे खड़ा था। उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर आती है। अर्नव जल्दी से अंडस्को, डॉक्टर अब जाना कैसी है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर डरते हुए अंडस्को, मिस्टर खुराना बहुत ब्लड बह चुका है, ब्लड की बहुत जरूरत है और प्रॉब्लम ये है कि उनका ब्लड रेयर है जो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और बाहर भी पता नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं। अर्नव अब तक बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। अचानक उसे कुछ याद आया तो उसने अपने फोन से किसी का नंबर डायल किया लेकिन सामने से कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। अर्नव ने बहुत बार कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अर्नव हताश होकर बैठ गया। गार्ड्स तो पहले ही ब्लड डोनर को ढूंढने जा चुके थे। काफी समय तक अर्नव वही आंखों में आंसू लिए बैठा रहा। तभी डॉक्टर वहां आती है। डॉक्टर स्माइल करके अंडस्को, यू डोंट वरी मिस्टर खुराना, डोनर मिल गया था तो हमने उसी वक्त मिस विश को अपना रेयर ब्लड दे दिया। शी इज फाइन नाउ। अर्नव खड़ा होकर अंडस्को, आप सच कह रही है क्या, जाना अब ठीक है? डॉक्टर अंडस्को, जी अब वो ठीक है और आप अब मिल सकते हैं। अर्नव विश से मिलता है और ज्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि विश का गुस्सा उतरा नहीं होगा। 2 दिन बाद अर्नव विश का ख्याल रख रहा था और विश को अपनी गलती का अंदाजा भी था लेकिन अभी तक उसके हाथ पर पट्टी थी। अर्नव ने भी डोनर के बारे में पता नहीं लगवाया क्योंकि उसे पता था कि डोनर कौन था। रात का वक्त विश सोई हुई थी। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज से वो उठ जाती है लेकिन उठते ही उसका चेहरे का रंग बदल गया। विश डरते हुए अंडस्को, ये सब कैसे हुआ, मैं तो अपने रूम में थी ना, तो यहाँ कैसे आई? विश जहाँ थी उस रूम की लाइट बिल्कुल ब्लू थी जिससे रूम बेहद डरावना लग रहा था। विश चिल्लाते हुए अंडस्को, भ भाई यहाँ आओ ना प्लीज। पर शायद वो अपने घर में थी ही नहीं। विश के चेहरे पर अब पसीना आने लगा था। वो दरवाजा ढूंढने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी उसके पैरों में कुछ आकर टकराता है। विश थोड़ा झुककर देखती है तो वहां एक लाश थी। विश रोते और चिल्लाते हुए अंडस्को, ललाश लाश प्लीज समवन हेल्प मी प्लीज। विश रोते हुए वहां से भागने लगती है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रही है, बस भागे जा रही थी और जगह थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विश भागते हुए एक रूम में पहुंच जाती है और लॉक करके बैठ जाती है लेकिन जब वो सिर उठाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस रूम में कंकाल और हड्डियों के ढांचे थे जिसे कोई भी देखे तो उसका दिल दहल जाए। विश तो फिर भी एक मासूम थी। विश रोते हुए अंडस्को, प्लीज हेल्प मी भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई प्लीज बचाओ। विश को अब चक्कर आने लगे थे। वो ये सब सह नहीं पा रही थी। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग थी। अचानक विश के पैरों में कुछ आकर गिरता है। विश हिम्मत करके आंखें खोलकर देखती है तो वो एक लेटर था। विश डरते डरते लेटर को पढ़ने लगती है। विश लेटर पढ़ते हुए अंडस्को, ये तो बस एक छोटी सी पनिशमेंट है, अगर अगली बार खुद को नुकसान पहुंचाया तो इससे ज्यादा बड़ी और खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुम्हारी ये जान तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, तो अगली बार ध्यान रखना। टेक केयर बेबी। विश डर से कांपने लगती है वही बेहोश होकर गिर जाती है। विश अचानक अपनी आंखें खोलती है और चिल्लाने लगती है। अर्नव उसके पास ही बैठा था। विश पैनिक होकर अंडस्को, भ भाई मुझे बचा लो प्लीज, मुझे डर डर लग रहा है। अर्नव विश को हक करते हुए अंडस्को, जाना तुमने कोई नाइटमेयर देखा है, शांत हो जाओ। विश अर्नव के सीने में मुंह छुपा कर सकते हुए अंडस्को, भा भाई डर लग रहा है। अर्नव हल्का हंसकर अंडस्को, जाना तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो। विश अपनी खूबसूरत आंखें में आंसू भरकर एक नजर अर्नव को देखती है तो अर्नव उसके आंखों से आंसू साफ करता है और बारी बारी आंखों को चूम लेता है। विश अपना सिर अर्नव की गोद में रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। फ्लैशबैक एंड विश की आंखों से आंसुओं का झरना बह रहा था। अश्वथ होठों पे इवल स्माइल लिए उसके पास आता है। अश्वथ ने ट्राउजर और टी शर्ट पहनी थी। अश्वथ विश के आंसू साफ करके अंडस्को, माई क्राई बेबी डोंट क्राई, भूल जाओ वो सब, मैं हूं ना तुम्हारा मॉन्स्टर हमम। विश हकलाते हुए अंडस्को, आप बुरा बहुत बहुत बुरे हैं, लीव मी, मुझे भाई के पास जाना है।
अश्वथ विश के करीब आते हुए अंडरस्को, ओ बेबी कोई भाई वाई नहीं है तुम्हारा जो है, और जो आगे तुम्हारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मॉन्स्टर है और कोई नहीं, समझी। इतना कहकर अश्वथ अजीब तरीके से विश के होठों को देखने लगता है। विश अश्वथ की आंखों में देखते हुए अंडरस्को, आप पागल है और मुझे पागल के साथ नहीं रहना कहकर विश उठने लगती है, लेकिन अश्वथ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था जिस वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। विश चिल्लाते हुए अंडरस्को, छोड़ दो मॉन्स्टर, आई हेट वाई। विश ने इतना ही कहा था कि अश्वथ बोल पड़ा। अश्वथ सर्द आवाज में अंडरस्को, शश बेबी ये कहने का हक नहीं है तुम्हें, ये कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अश्वथ बिल्कुल एक साइको लग रहा था जिससे अब विश ज्यादा डर रही थी। विश कसम खाने लगती है जिससे अश्वथ को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अश्वथ अपने बालों में हाथ फेर कर अंडरस्को, बेबी डोंट डू दिस। विश जोर जोर से अश्वथ के सीने पर मारकर अंडरस्को, जाने दो ना मॉन्स्टर प्लीज, भाई के पास जाना है मुझे। अश्वथ गुस्से में आकर विश को धक्का दे देता है और विश पीठ के बल बेड पर गिर जाती है और अश्वथ उसके ऊपर आ जाता है। अश्वथ एक बार में विश को पहनाई हुई ब्लैक शर्ट के ऊपर वाले बटन तोड़ देता है और उसी जेवलिन पकड़कर उसे किस करने लगता है। विश खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर अश्वथ के नीचे वो बस बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अश्वथ का हाथ धीरे धीरे विश की थाई पर आ जाता है और उसे सहलाने लगता है। अश्वथ के हर एक टच से विश तड़प रही थी। विश की शर्ट पहले ही ढीली थी क्योंकि वो उसके साइज की नहीं थी, लेकिन अब तो अश्वथ ने बटन भी तोड़ दिए थे तो अब विश के कलीवेज भी दिख रहे थे। किस करते हुए अचानक नजर विश के कलीवेज पर पड़ गई। अश्वथ रुक कर सडक्टिव वॉइस में अंडरस्को, अब जो मैं करूंगा उसमें तुम मुझे मत ब्लेम करना बेबी, क्योंकि ये तुम्हारी ही गलती है। अश्वथ की बात सुनकर विश घबराई नजरों से अश्वथ को देखने लगती है। अश्वथ विश के गले पर पागलों की तरह किस करने लगा। उसका टच बहुत अलग था। विश बार बार छूटने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। अश्वथ इरिटेट होकर अंडरस्को, बेबी बी ए गुड गर्ल, तंग मत करो बोलकर अश्वथ विश के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर लगा देता है। विश ने भी अब कोशिश करना छोड़ दिया क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ भी कर ले मॉन्स्टर उसकी बात नहीं मानेगा। अश्वथ विश के गालों पर बाइट करता है और उसे किस करने लगता है। अश्वथ विश के होठों की लिक करके अंडरस्को, यू आर सो टेस्टी, तुम्हारे होठ और गाल बहुत ज्यादा टेस्टी है। विश कुछ कहती इससे पहले ही अश्वथ उसके कलीवेज पर जोर से बाइट कर लेता है और उठ जाता है। अश्वथ विश को अपनी गोद में बिठाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। विश अभी भी सहमी नजरों से अश्वथ को देख रही थी। अश्वथ नरमी से अंडरस्को, बेबी अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम डरो मत। विश हैरानी से अंडरस्को, क्या इससे आगे भी कुछ होता है मॉन्स्टर। विश की इस बात पर अश्वथ कुछ भी नहीं कहता और विश के गले में अपनी मुंह डाल लेता है। अश्वथ विश के बालों को अजीब तरीके से स्निफ करते हुए अंडरस्को, ओ बेबी यू आर सो इनोसेंट, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो तुम शायद टॉलरेट भी ना कर पाओ, पर उसमें अभी वक्त है। फिर ईवल स्माइल करके, लेकिन ये मत सोचना कि तब तक तुम बच जाओगी परेशान, तो मैं तुम्हें फिर भी करता रहूंगा बेबी। विश मुंह बनाते हुए अंडरस्को, आप जो मुझ पर हक जता रहे हैं, आप लगते क्या है मेरे यहाँ। अश्वथ विश को घूरते हुए अंडरस्को, सब कुछ हूँ मैं तुम्हारा, इतना कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा जितना मैं आऊंगा। विश एक्साइटमेंट से अंडरस्को, और मैं क्या हूँ आपकी हम। विश की बात सुनकर अश्वथ के होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। अश्वथ विश के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर अंडरस्को, तुमने एक पत्थर दिल को धकने पर मजबूर कर दिया, वो हो तुम। जो इस पागल दिल पर राज करती है वो रानी हो तुम। इस वक्त अश्वथ की आंखों में एक अलग ही जज्बात थे जो मासूम विश को नहीं दिख रहे थे। वो बस एक एंटरटेनमेंट के लिए अश्वथ की बातें सुन रही थी। अश्वथ विश की आंखों में झांकते हुए उसके माथे पर किस करता है। विश अपने पेट पर हाथ रखकर अंडरस्को, मेरे पेट को भूख लगी है, इसे खाना चाहिए। अश्वथ हंसते हुए उठ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। विश कंफ्यूजन से अंडरस्को, ये क्यों चले गए, किसी और को बुला लेते, उफ इनका भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर में अश्वथ विश और अपने लिए डिनर लेकर आता है और अपने हाथ से विश को एक एक बाइट खिलाने लगता है। विश मुंह बनाते हुए धीरे से अंडरस्को, पहले तो बाइट करते हैं और अब खिला रहे हैं हुए हैं। अश्वथ आंखें छोटी करके अंडरस्को, बेबी क्या कह रही हो तुम। हाँ। विश अश्वथ को एक बाइट खिलाते हुए अंडरस्को, यही कि आपने मुझे डराया और आप बहुत बुरे हो, आहा। अश्वथ विश की उंगली को बाइट करके अंडरस्को, बेबी मैं ऐसा नहीं हूँ, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा बुरा हूँ, और अब जैसा भी हूँ तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इतना कहकर अश्वथ विश की उंगली को चूस लेता है और विश उसे गुस्से से घूरने लगती है। अश्वथ उठते हुए अंडरस्को, डोंट स्टेयरिंग मी लाइक दिस बेबी अदरवाइज, इतना कहकर अश्वथ डेविल स्माइल करने लगता है। विश नजरें झुकाकर धीरे से अंडरस्को, मॉन्स्टर कहीं के हुआ।
अश्वथ हल्का हंसकर अंडरस्को या बेबी आई एम योर मॉन्स्टर इतना कहकर अश्वथ विश की रेड हुई नोज पर किस कर लेता है और प्लेट उठाकर रूम से बाहर चला जाता है। अश्वथ के जाते ही स्माइल करने लगती है विश स्माइल करते हुए अंडरस्को ये मॉन्स्टर भी ना इतने बुरे नहीं है पर कम भी नहीं है। मैं भाई को बताऊंगी कि वो कोई नाइटमेयर नहीं था बल्कि सच था और मॉन्स्टर ने ही मुझे इतना ज्यादा डराया था। हाँ ये सही रहेगा। इतना कहकर विश ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाती है और चेहरा ढक लेती है। थोड़े समय बाद अश्वथ रूम में आता है और एक नज़र बेड पर डालकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ वक्त बाद अश्वथ बाथरूम से बाहर आता है। अश्वथ बेड पर आकर ब्लैंकेट हटाकर विश के साथ लेट जाता है और फिर से ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। विश की पीठ अश्वथ की तरफ थी। अश्वथ उसे बिल्कुल खुद से सटा देता है। अश्वथ विश के कान में धीरे से अंडरस्को बेबी क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? अश्वथ की बात सुनकर विश अश्वथ की तरफ पलट जाती है और उसके सीने से लग जाती है। विश अश्वथ के सीने पर अपनी साहेब छोते हुए अंडरस्को मॉन्स्टर आप जादूगर हो ना, आपको कैसे पता कि मैं सोई नहीं हूँ? अश्वथ विश के बालों को सहलाकर अंडरस्को अभी तुम मेरी बातों को नहीं समझोगी बेबी सो जाओ। विश एक नज़र अश्वथ की आंखों में देखती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। अश्वथ बहुत आराम से विश के बालों को सहला रहा था जिससे विश को नींद आ गई और विश सो गई। अश्वथ ने एक नज़र विश को देखा जो उसके सीने से लगकर सुकून से सो रही थी। अश्वथ विश के फोरहेड पर किस करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह विश की आंखें खुलती है तो उसकी नजरें अश्वथ की नजरों से जा मिलती है जो उसे ही घूर रहा था। विश अश्वथ के गाल पर किस करके अंडरस्को गुड मॉर्निंग मिस्टर मॉन्स्टर। अश्वथ विश के गाल पर हाथ रखकर अंडरस्को गुड मॉर्निंग बेबी। अश्वथ अभी भी विश को घूर रहा था। विश चिकर अंडरस्को ऐसे क्यों घूर रहे हो मॉन्स्टर? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर? अश्वथ विश को घूरते हुए अंडरस्को हुस्न के खजाने के घूर रहा हूँ बेबी जो सिर्फ और सिर्फ अश्वथ सिंह राजपूत के पास है। विश नासमझी से सिर हिला देती है और उठकर जाने लगती है तो अश्वथ उसे खींच लेता है। विश हैरानी से अंडरस्को क्या हुआ, जाने दो ना मॉन्स्टर। अश्वथ विश के बालों को पीछे करके अंडरस्को तुमने तो मेरे गाल पर किस कर लिया और मेरा क्या? हाँ। विश अपना गाल आगे कर कर अंडरस्को ठीक है तो आप भी कर लो मेरे गाल पर किस। अश्वथ विश की बात सुनकर स्माइल करने लगता है और हल्के से उसके गाल पर किस कर लेता है और कसकर उसे बाहों में जकड़ लेता है और गले लगा लेता है। विश अश्वथ की पीठ पर हाथ रखकर अंडरस्को क्या कुछ हुआ है आपके मॉन्स्टर? अश्वथ आंखें बंद करके अंडरस्को हम बेबी कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ है। अश्वथ विश से अलग होकर अंडरस्को जाओ बेबी रेडी हो जाओ और नीचे आ जाना औक। विश उठते हुए अंडरस्को औक विश अपने रूम में चली जाती है और अश्वथ वॉशरूम में चला जाता है। विश अपने बाथरूम में शावर लेते हुए अंडरस्को ये मॉन्स्टर जब मुझे गले लगाते हैं तो ये अजीब सी फीलिंग क्यों आती है, आज तक ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आई, उनके पास रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर खुद को मिर्द में देखते हुए अंडरस्को अगर वो मुझे छोड़कर चले गए तो नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगी उन्हें खुद से दूर, बिल्कुल भी नहीं। विश खुद से ही बातें कर रही थी जो इस बात का सबूत है कि भले ही वो अपनी और अश्वथ की फीलिंग को समझती नहीं है लेकिन अब वो भी अश्वथ से दूर नहीं रह सकती। कुछ देर बाद विश फुल मिरर में खुद को देख रही थी। विश ने रेड टॉप और नीचे व्हाइट लॉन्ग जॉर्जेट स्कर्ट पहनी थी और नीचे प्लेन सिंडल थे, कानों में छोटे छोटे झुमके थे, गले में एक लॉकेट जिसकी अनमोल चमक ही उसकी कीमत बता रही थी और कलाई पर वही ब्रेसलेट था जो अर्नब ने दिया था। विश की टॉप ऑफ शोल्डर थी जिस वजह से उसकी गोरी और पतली नेक दिख रही थी। विश ने एक सॉफ्ट स्कार्फ भी ले रखा था और बालों की हाई पोनीटेल बनाई थी। विश तैयार होकर नीचे आती है तो अश्वथ डाइनिंग टेबल पर ही बैठा था। अश्वथ सिर उठाकर विश को देखता है तो उसकी नजरें सर्द हो जाती है। अश्वथ हाथों से इशारा करके अंडरस्को कम हियर बेबी। विश उसके पास जाती है तो अश्वथ उसे खींचकर गोद में बिठा लेता है। विश अश्वथ के बालों में हाथ डालकर अंडरस्को ये अचानक क्या हो जाता है आपको मॉन्स्टर? अश्वथ विश की बात का कोई जवाब नहीं देता और स्कार्फ विश के गले में अच्छे से लपेट लेता है। विश चिकर अंडरस्को ये क्या किया, पहले जैसा करो ना प्लीज मॉन्स्टर, इतना कहकर विश अपने होठों को गोल कर लेती है। अश्वथ विश के होठों को हल्का किस करके अंडरस्को बेबी आई डोंट लाइक कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई देखे, अंडरस्टैंड? अश्वथ की बात सुनकर विश आड़ा टेढ़ा मुंह बना लेती है। कुछ देर में दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। मिरिंडा हाउस कॉलेज अश्वथ की कार कॉलेज के सामने रुकती है। विश सीट बेल्ट निकालते हुए अंडरस्को अब मैं जाऊं मॉन्स्टर? अश्वथ विश का गाल सहला कर अंडरस्को यस बेबी पर ज्यादा किसी से चिपकना नहीं औक।
विश ओपरे मन से अंडरस्को ऑक मिस्टर मॉन्स्टर नहीं चिपकूगी अब बाय। इतना कहकर विश कार से निकलने लगती है कि अशोक उसका हाथ पकड़ लेता है। विश पीछे देखकर अंडरस्को क्या हुआ जाने दो ना। अश्वथ विश का हाथ अपने गाल पर रखकर अंडरस्को गुड बाय किस वो तो तुमने दी ही नहीं हम इतना कहकर अश्वथ अपना गाल विश के आगे कर देता है। विश अश्वथ के गाल पर किस करने जाती है तो अश्वथ गर्दन घुमा लाते हैं और दोनों के होठ मिल जाते हैं। अश्वथ जल्दी से विश के होठों को स्मूच करने लगता है। वही विश आंखें बड़ी करके अश्वथ को घूर रही थी और अश्वथ उसके होठों को खाने में लगा था। अश्वथ विश के होठों को बाइट कर रहा था जिससे विश की हल्की हल्की दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी। विश ने अश्वथ के कदों पर अपने हाथ कस लिए। करीब 10 मिनट बाद अश्वथ ने विश के होठों को छोड़ा और उसकी कमर पकड़कर खुद से चिपका लिया। विश लबी लबी सांसें लेते हुए अंडरस्को आपने ऐसा क्यों किया। अश्वथ विश के होठों को सहलाते हुए अंडरस्को बेबी अब मुझे पूरा दिन तुमसे दूर रहना है तो ये बच्चों की तरह गाल पर किस करने से मेरा काम नहीं चलेगा ना इसलिए लिप टू लिप अब काम चल जाएगा। अश्वथ की बात सुनकर विश के दिमाग में खुराफात आ जाती है। विश पल के झपका कर मासूम बनते हुए अंडरस्को मेरा भी काम नहीं चलेगा ना तो मैं भी कुछ कर लूं। अश्वथ को पता था कि विश के दिमाग में खुराफात चल रही है लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विश अश्वथ की शर्ट के बटन खोल देती है और धीरे धीरे अश्वथ की गर्दन के पास आती है। विश का यूं धीरे धीरे अश्वथ के करीब जाना अश्वथ को सेड्यूस कर रहा था लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। विश अश्वथ की गर्दन के पास जाकर उस अपना पूरा जोर लगाकर बाइट कर लेती है और फटाफट कार से उतरकर भाग जाती है। विश अश्वथ का रिएक्शन देखे बिना ही भाग गई थी। अश्वथ ने आंखें बंद की थी उसे अभी भी अपनी शर्ट से विश की खुशबू आ रही थी। अश्वथ एक नजर विश को देखता है जो उसे टीज करने के लिए उसे फलाइगर किस कर रही थी। अश्वथ आंखों में एक हसरत दिख रही थी जो सिर्फ विश के लिए थी। विश अश्वथ की नजरों से ओझल हो जाती है तो अश्वथ अपनी जीप से अपने होठों को लिक करता है और कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। विश जल्दी से अपनी क्लास में जाती है और राही के पास बैठ जाती है। राही उसे घूरते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि प्रोफेसर आ जाती है और उनकी क्लास शुरू हो जाती है। सिंह इंडस्ट्रीज। अश्वथ एक फाइल देखते हुए अंडरस्को इसे अपने पास रखो अरविंद। अरविंद सिर हिलाते हुए अंडरस्को और बॉस बॉस वो विश मैम की। अश्वथ बीच में अंडरस्को सिक्योरिटी गार्ड्स चेंज कर दो और डबल भी। अरविंद बिना किसी भाव के अंडरस्को ऑक बॉस बोलकर वहां से निकल जाता है। अश्वथ एक नजर अपनी घड़ी को देखता है। अश्वथ डेविल स्माइल करके अंडरस्को अभी वक्त है बेबी से मिलने में इतनी देर में किसी को अपनी दरिद्री ही दिखा लेते हैं। कुछ समय बाद अश्वथ एक फार्म हाउस की बेसमेंट में सोफे पर बैठा था और उसके सामने एक एजेड आदमी कुर्सी से बया पड़ा था। अश्वथ सर्द आवाज में अंडरस्को कैसा लग रहा है माय डियर चाचा जी, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में। जी हाँ ये आदमी अश्वथ के चाचा थे अखिलेश सिंह राजपूत। अखिलेश घमंड भरी आवाज में अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है कि तुम माफिया किंग हो तो कुछ भी करोगे। फिर हंसते हुए अरे नहीं बचा पाओगे उसे तुम कोई ना कोई तो उसे ले जाएगा। अखिलेश की ये बात सुनकर अश्वथ एक क्रीपी हंसी हंसने लगता है जिसे देखकर अखिलेश के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगती है। अश्वथ अखिलेश के पास आकर बिल्कुल धीरे से अंडरस्को वो मेरी है, मेरी थी और मेरी रहेगी तो उसे तो मैं अपना बनाकर रहूंगा और अगर है किसी में इतना दम कि अश्वथ सिंह राजपूत से टकराए तो आ जाए फिर। इतना कहकर अश्वथ पीछे हट जाता है और अखिलेश को देखता है जो पसीने से लथपथ था क्योंकि उसने अश्वथ की आंखों में एक जुनून देखा था जो आने वाले समय में सब बर्बाद करने वाला था। अश्वथ सोफे पर बैठकर अंडरस्को चिंता मत कर अखिलेश अभी तुझे बहुत कुछ देखना है। अपनी इन्हीं घटिया आंखों से आधी मूवी दिखाने के बाद मैं तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। फिर एक गार्ड की तरफ देखकर अंडरस्को अच्छी खासी खातिरदारी करना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अश्वथ उठकर चला जाता है और फार्म हाउस के एक रूम में आ जाता है और एक वाइन की बोतल निकालता है और पीने लगता है। थोड़ी देर में अश्वथ पूरी बोतल खाली कर देता है पर उसकी आंखों में कोई नशा नहीं था। अश्वथ वही साफे पर बैठ जाता है और अपना सिर पूछे टिका लेता है। अश्वथ आंखें बंद करके अंडरस्को जादूगरनी तो तुम हो बेबी, जब से देखा है तब से हर पल तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ बेबी, आई वॉन्ट यू बैडली, अब ज्यादा दूर रह नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, मुझे बस तुम चाहिए किसी भी हालत में। अश्वथ खुद में ही गुम था कि उसका फोन रिंग करने लगा। अश्वथ ऑन कॉल अंडरस्को बोलो ऑक आ रहा हूँ, इतना कहकर अश्वथ उठ जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। न्यूयॉर्क सिटी। एक एज आदमी जो एक सोफे पर बैठकर शराब पर पी रहा था, उसकी लैप पर एक लड़की बैठी थी। वो लड़की उस आदमी के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमा रही थी। वो आदमी सामने स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। लड़की उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए अंडरस्को बेबी लुक एट मी
उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो गई क्योंकि सामने अखिलेश की वीडियो चल रही थी। आदमी गुस्से भरी आवाज में अंडस्को, गेट आउट वरना मरोगी। लड़की अपने होठों को काटते हुए अंडस्को, मैं तुम्हें खुश कर सकती है बेबी। आदमी उस लड़की को फर्श पर धक्का दे देता है और उसे थप्पड़ मार देता है। आदमी चिल्लाकर अंडस्को, यू ब्लडी बिच, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे खुश कर सके, चल दफा हो जा यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। वो लड़की लड़खड़ाते हुए कदमों से वहां से निकल जाती है। वो आदमी उस लड़की के जाने के बाद अपनी पेंट की जेब से फोन निकालता है और किसी को फोन करता है और कहता है अंडस्को, हेलो, तुम्हें अब इंडिया जाना होगा वरना वो हमें बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा हमें, जल्दी जाओ। इतना कहकर फोन कट कर देता है और वाल पर हाथ रखकर कहता है अंडस्को, माना कि तुम चालाक हो लेकिन मास्टरमाइंड मैं हूँ और तुम्हारी कमजोरी भी जानता हूँ, माफिया बॉस। अश्वथ अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर घूमते हुए ईवल स्माइल करके अंडस्को, मुर्शिद कितने बेवकूफ हो तुम, मेरी सबसे बड़ी ताकत को मेरी कमजोरी समझते हो, इतना कहकर रुक जाता है और सामने देखता है जहां अरविंद सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। अश्वथ उसे घूरकर देखता है। अरविंद अपने बटन को पकड़कर अंडस्को, बी बॉस, एक बात पूछनी थी आपसे। अश्वथ बिना किसी भाव के अंडस्को, मैंने अपने हाथों से तुम्हारा मुंह नहीं पकड़ा है अरविंद, जस्ट से। अरविंद हिचकिचाकर अंडस्को, बॉस आपकी गर्दन पर लव बाइट है क्या, आपने गर्लफ्रेंड बना ली, मेरा मतलब कि सिर्फ मैं ही सिंगल हूँ बाकी तो आप भी मिंग हो गए। अश्वथ गर्दन टेढ़ी करके अंडस्को, अगर मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूं तो तुम एक नहीं बल्कि दो हो जाओगे, आई मीन मिंगल हो जाओगे, तो क्या कहना है इस बारे में हम। अरविंद हकला कर अंडस्को, न नहीं बी बॉस, बॉस मैं तो बस मजाक कर रहा था, अच्छा मैं चलता हूँ बी बॉस। इतना कहकर अरविंद वहां से खिसक जाता है और अश्वथ अपना सिर हिला देता है। मिरिंडा हाउस कॉलेज। विश और राही सारी क्लासेस खत्म करके कैंटीन में बैठी थी। राही जूस पीते हुए अंडस्को, तो बताओ रैबिट तुम लेट क्यों हो गई, मुझे तो लगा कि तुम छुट्टी कर दोगी। विश मासूम बनते हुए अंडस्को, अरे मेरे मॉन्स्टर का कैसे चलता मेरे बिना, इसलिए उन्हें किस करना था तो टाइम लग गया। राही आंखें बड़ी करके अंडस्को, अरे मॉन्स्टर मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, विश हाँ में गर्दन हिला देती है। राही मुस्कुराते हुए अंडस्को, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत रोमांटिकम है यार। विश कंफ्यूजन से अंडस्को, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नहीं है क्या कोई बॉयफ्रेंड। राही सिर पर हाथ रखकर अंडस्को, अरे नहीं यार आज तक कोई बना नहीं मेरा। विश कुछ कहती इससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगता है। नंबर अननोन था। विश राशि को एक्सक्यूज करके फोन उठाती है। विश ऑन कॉल अंडस्को, हेलो कौन। उधर से किसी की आवाज आती है अंडस्को, योर मॉन्स्टर बेबी। विश जल्दी से अंडस्को, आप कैसे और आपको नबन कैसे मिला। अश्वथ कॉलेज को घूरते हुए अंडस्को, बताऊंगा बेबी पहले कॉलेज से बाहर आओ, आई एम वेटिंग फॉर योर कम फास्ट। विश ने इतना ही सुना था कि वो राही को हक करके और बाय बोलकर जल्दी से कॉलेज के बाहर आ जाती है। अश्वथ ने मास्क पहना था और कार के साथ टिक कर खड़ा था। विश भागकर उसके पास आ जाती है। अश्वथ एक साइड का दरवाजा खोलता है और विश को बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अश्वथ विश की गर्दन पकड़कर उसके बाद खोल देता है। विश कंफ्यूजन से अंडस्को, ये क्या है मॉन्स्टर। अश्वथ विश के गाल पर किस करके अंडस्को, बेबी खुले बालों में तुम गॉर्जस लगती हो। विश अश्वथ के बालों में उंगली घुमाकर अंडस्को, आपके भी ये जो कधे तक आते बाल हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। अश्वथ विश के हाथों पर किस करके अंडस्को, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ बेबी, उसे देखने के बाद मेरी तारीफ कर लेना। इतना कहकर अश्वथ कार स्टार्ट कर लेता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। सिंह पैलेस। अश्वथ और विश लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे थे। विश याम करके अंडस्को, मॉन्स्टर भाई कब आएगी, उनके बिना मन नहीं लग रहा। अश्वथ सर्द आवाज में अंडस्को, बेबी मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए समझी। विश अश्वथ को देखते हुए अंडस्को, पर वो तो मेरे भाई हैं ना, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। अश्वथ विश का हाथ पकड़कर दांत पीसते हुए अंडस्को, यू नो व्हाट बेबी, आई रियली डोंट लाइक कि मुझे किसी की बातों का जवाब देना पड़े। विश नजर नीचे करके अंडस्को, पर मैं तो। अश्वथ बीच में तेज आवाज से अंडस्को, शट अप, अब और एक वर्ड भी नहीं समझी। विश रूदले गले से हकलाते हुए अंडस्को, मैं भाई को बता दूंगी देखना। अश्वथ एक नजर विश को देखता है और उसे खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। अश्वथ विश की दोनों टांगें अपनी कमर से लपेट लेता है और विश की कमर को कसकर पकड़ लेता है। विश गर्दन नीचे करके अंडस्को, क्या है आपको अब। अश्वथ विश की चिन पकड़कर उसका सिर ऊपर करता है। विश के लाल और चबी गाल एकदम गुस्से और नाराजगी से फूले हुए थे और विश की क्यूटनेस ओवरलोड हो गई थी। अश्वथ विश के गालों को सहलाते हुए अंडस्को,
बेबी लुक एट मी, और इन गालों को और ज्यादा मत फुलाओ वरना इन्हें खा जाऊंगा बेबी। विश नमर आंखों से अंडरस्कोर, आप बहुत बुरे हैं, मैं हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रह सकती, आप हमेशा मुझे रुलाते हैं। अश्वथ विश की दोनों आंखों को बारी बारी किस कर लेता है। अश्वथ विश की सुदन आंखों में झांकते हुए अंडरस्कोर, एक बार फिर मेरी जिंदगी में आ गई हो बेबी, और इस बार भी वजह तुम्हारा भाई ही है। तो इस बात याद रखना कि अर्नव इस कहानी में तो है लेकिन हमारे बीच में नहीं। अंडरस्टैंड बेबी। विश 2-3 बार हाँ में गर्दन हिला देती है और अपने निचले होठ को मोड़ लेती है जैसे कि वो अश्वथ को बताना चाहती हो कि वो अभी भी उससे नाराज है। अश्वथ को विश की इस हरकत पर बहुत प्यार आ रहा था। अश्वथ विश की गालों पे बाइट कर लेता है जिससे विश की आह निकल जाती है। विश गुस्से से अंडरस्कोर, आपको कितनी बार मना किया है, मुझे दर्द होता है ना। अश्वथ विश को गर्दन के पीछे से पकड़कर अंडरस्कोर, बट मुझे तो मजा आता है ना बेबी, तो तुम मुझे दिन में 2 या 3 बार बाइट करने दिया करो, ऑफ नाउ इट्स फाइनल। ये सब सुनकर विश की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अश्वथ उसकी गर्दन को अपने करीब खींचकर विश के लाल होठों पर अपने होठ रख लेता है और हंग्रली किस करने लगता है, और विश वैसे ही उसकी गोद में बैठी हुई थी। अश्वथ जब महसूस करता है कि विश उसे किस नहीं कर रही तो अश्वथ रुक जाता है। अश्वथ लो वॉइस में अंडरस्कोर, किस मी बैक बेबी, पर विश अपनी गर्दन झुक लेती है और अपनी उंगलियों को उलझाने लगती है। विश धीरे से अंडरस्कोर, कितना बुरा बिहेव करते हैं मेरे साथ, पर एक सॉरी नहीं बोल सकते हो। अश्वथ आंखों को छोटी करके अंडरस्कोर, क्या कहा बेबी, सॉरी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना पड़े, मेरा हक है तुम पर। विश अश्वथ की बात ध्यान से सुन रही थी। विश अपने निचले होठ को बाइट करते हुए अंडरस्कोर, तो मेरा भी तो आप पर हक हुआ ना मॉन्स्टर। इस पर अश्वथ अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। विश अश्वथ की गोद से उतरती है और उसकी आंखों पर अपना हाथ रख लेती है। अश्वथ उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। विश अश्वथ की आंखें बंद करके उसके गाल पर पहले हल्का सा लिक करती है जिससे अश्वथ की पूरी बॉडी में मानो कर्टम लग जाता है। अश्वथ उसे पकड़ने ही वाला था कि विश उसके गाल पर अपने दांतों का पूरा जोर लगाकर बाइट कर लेती है और अश्वथ से दूर भाग जाती है। विश जल्दी से लिफ्ट में जाकर अंडरस्कोर, अब आपने कह दिया ना कि मेरा आप पर हक है, अब आपको बताऊंगी कि विश खुराना कौन है। अब मजा चखाओ कि बच्चू, फिर हंसकर अरे मेरा मतलब मॉन्स्टर। लिफ्ट बंद हो जाती है। अश्वथ बस विश को घूरे जा रहा था मानो विश में किसी को ढूंढ रहा हो। अश्वथ अपनी टाई ढीली करते हुए अंडरस्कोर, बहुत शौक है ना तुम्हें बाइट करने का बेबी, एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाइट करना क्या होता है। फिर हल्का हंसकर अंडरस्कोर, और मुझे पता नहीं था कि अर्नव ने तुम्हें इतना ज्यादा बिगाड़ रखा है। फोर्थ फ्लो विशेस रूम। विश अपने बेड पर बैठी हुई थी और मिनी मिरर में अपने गालों को घूर रही थी। विश खुद से अंडरस्कोर, ये मॉन्स्टर अपने आप को समझते क्या है, ऐसे ही मुझे कभी भी बाइट कर लेते हैं, पर मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगी, बताऊंगी कि विश खुराना के साथ पगा लेने से क्या होता है। इतना कहकर विश बाल झटकते हुए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद विश वॉशरूम से बाहर आती है। शाम हो गई थी। विश ने इस वक्त एक स्लीवलेस और ब्लैक नाइट गाउन पहन लिया था। विश अश्वथ से नाराज होने का एक्ट कर रही थी इसलिए बाहर नहीं जाना चाहती थी। विश बालकनी का दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। विश खुशी के मारे उछलने लगती है क्योंकि वहां बहुत सारे फूल रखे हुए थे और सारे ही बेहद सुंदर थे और वो अलग अलग रंग के थे जिससे पूरी बालकनी रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई थी। विश उन फूलों के पास जाकर उन्हें स्निफ करने लगती है। विश हद से ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे बचपन से ही फूल बहुत पसंद थे। उसे हमेशा से फूलों से एक खिंचाव महसूस होता था। उनमें से कुछ फूल अभी छोटे थे लेकिन बेहद खूबसूरत थे। विश सभी फूलों को टच करके देख रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कमरे से बाहर निकल गई। अश्वथ अभी भी वही सोफे पर बैठा था। कुछ सोचकर अश्वथ उठ जाता है कि तभी उसके सामने विश आ जाती है। विश अश्वथ की शर्ट के बटन खींचते हुए अंडरस्कोर, क्या वो आपने किया। अश्वथ विश का हाथ पकड़कर अंडरस्कोर, हम तो। विश ये सुनते ही अश्वथ के गले लग जाती है और अश्वथ के चेहरे पर ना बयां करने वाला सुकून छा जाता है। विश अश्वथ के गाल पर किस करके अंडरस्कोर, ओ मॉन्स्टर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अश्वथ भौं सिकुड़कर अंडरस्कोर, थोड़ी देर पहले तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं थी, तुम पलटी बहुत जल्दी खाती हो बेबी। विश पपी फेस बनाकर अंडरस्कोर, अरे वो तो मैं ऐसे ही कर रही थी, आप सच में अच्छे हैं, बिल्कुल भाई की तरह, वो भी मेरी हर विश पूरी करते हैं। अश्वथ विश की आखिरी बात सुनकर आंखें बंद कर लेता है और अपने माथे पर आए बालों को उंगलियों से हटाता है। अश्वथ विश की कमर को पकड़कर सर्द आवाज में अंडरस्कोर, बेबी एक बात याद रखना, तुम्हारे भाई ने तुम्हें प्रिंसेस बना कर रखा है। फिर विश के कान के पास आकर धीरे से, पर मैं तुम्हें क्वीन बना कर रखूंगा। विश पल के झपका कर अंडरस्कोर, क्वीन।
अश्वद विश के फोरहेड पर किस करके अंडरस्कोर। यस बेबी क्वीन, क्योंकि तुम अश्वद सिंह राजपूत के दिल पर राज करती हो। इतना कहकर अश्वद विश के गाल पर किस कर वहां से लिफ्ट में चला जाता है। विश खुद के लिए क्वीन वर्ड सुनकर बहुत खुश हो गई थी। वो उछल कर सोफे पर बैठ जाती है और कुशन को उछालने लगती है और खुद भी उछलने लगती है। विश एक्साइटेड होकर अंडरस्कोर आई एम क्वीन, मैं अपने किंग की क्वीन बनूंगी यस। लेकिन तभी विश का दिमाग खटकता है और वो कुछ सोचने लगती है और सीधी होकर सोफे पर बैठ जाती है। विश अपने सिर पर अपनी इंडेक्स फिंगर से टैप करते हुए अंडरस्कोर मैं क्वीन बनूंगी वो तो ठीक है, पर मेरा किंग कौन होगा? ये तो मॉन्स्टर ने बताया ही नहीं यार, ये भी ना। इतना कहकर विश मुंह बना लेती है और पास में पड़ा पूरा गिलास पानी का एक सांस में गटक जाती है। तभी कोई उसे पीछे से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है।